चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टिक्योमेट्री। ठीक है, तो स्टिक्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि भाई स्टिक्योमेट्री पढ़ने से पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई स्टिक्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, मतलब किसके लिए यूज करते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई स्टिक्योमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो जल्दी पहले डेफिनेशन लिखो, पहले तो उसकी हेडिंग डालो स्टिक्योमेट्री, फिर उसकी डेफिनेशन लिखो कि भाई स्टिक्योमेट्री एक्चुअल में है क्या। डेफिनेशन लिख लो जल्दी। ठीक है, ये आपकी स्टिक्योमेट्री की क्या है, डेफिनेशन है। तो चलो पढ़ते हैं कि भाई क्या लिखा है। कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब एक केमिस्ट्री की एक छोटी सी ब्रांच है विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो क्या करती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मान लो एक रिलेशनशिप डेवलप करती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डेवलप करती है। किसकी टर्म्स में, उनके मोल के टर्म्स में, उनके मास की टर्म में, उनके वॉल्यूम की टर्म में, उनके मॉलिक्यूल की टर्म्स में। सर एक बार फिर से रिपीट करो, स्टिक्योमेट्री एक्चुअल में क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मोल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर मास, इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल, या इन टर्म्स ऑफ देयर मान लो मोल्स एंड मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। मतलब एक ही वैल्यू हमें पता होती है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम मान लो रिएक्टेंट के मोल पता होते हैं, मान लो प्रोडक्ट के हम मास निकाल लेते हैं। मान लो रिएक्टेंट का मास पता होता है, प्रोडक्ट का हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ऐसी ब्रांच को केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, स्टिक्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो सर एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर होती है। तो चलो जल्दी एग्जांपल लिखो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं दे दूं आपको मीथेन, मान लो रिएक्शन। सबसे पहले याद रखना है, जब भी कभी मान लो स्टिक्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमने हमेशा क्या लिखनी है, एक बैलेंस्ड क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करो। मान लो जब भी कभी हमने क्या करना है, स्टिक्योमेट्री की कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना है, उसकी बैलेंस्ड क्या लिखनी है, इक्वेशन। पहले तो अगर दी हो क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड है, नहीं दी हो तो सबसे पहले हमने बैलेंस्ड क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। तो चलो सर लिखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो पहले तो एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो मीथेन को मान लो क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, मान लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट किया। तो सर मेरे को पता है कि ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले रिएक्शन लिख ली, फिर उसके बाद इसको बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है बैलेंस्ड कैसे होता है कि भाई नंबर ऑफ एटम, पहले कार्बन है ना, कार्बन ऑब्जर्व करो, बैलेंसिंग आपको पता ही होगी। ठीक है, तो मान लो कार्बन गिन लो है ना। सबसे पहले कार्बन सर एक ही है, हाइड्रोजन कितने सर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो भी सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 हो गए। ऑक्सीजन सर 2 और 2 4 हुए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए सर, 2 हो गए। ठीक है, मतलब 4 हो गए ना। तो देखो ध्यान से, आप बैलेंस्ड है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन आपके कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो इक्वेशन सर बैलेंस्ड हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, अब ध्यान से देखो कि भाई क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं सब चीजें समझा रहा हूं कि कैसे लिखते हैं, उसके बाद वन बाय वन इसके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको पूछूं कि भाई मीथेन के कितने मोल यूज हुए, तो सर मेरे को पता है कि भाई जो इसका कोफिशिएंट होता है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई मीथेन के कितने मोल यूज हुए रिएक्शन में, मान लो 1 मोल यूज
हुआ, तो यहाँ पे लिख दो 1 मोल, तो इसका कोफिशिएंट 2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के रिएक्शन में कितने मोल यूज हुए, 2 मोल यूज हुए। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे क्या है 1, तो इसका मतलब इसका 1 मोल बना, इसके कितने सर 2, तो इसका मतलब इसके 2 मोल क्या है बने हैं। तो सर क्या मतलब इसका एक्चुअल में देखो ध्यान से, आपको क्या समझ आ रहा है कि जब इस रिएक्शन में आपने मीथेन का 1 मोल क्या किया, यूज किया, किसके साथ, ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ। तो जब भी कभी मीथेन का 1 मोल यूज करते हैं ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ, तो सर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है और मान लो जो वाटर वेपर्स हैं उनके 2 मोल्स क्या होते हैं आपके डेवलप होते हैं। तो सर बात क्लियर हो रही है कि जैसे इससे क्या पता चलता है कि भाई एक मान लो रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू दूसरा रिएक्टेंट रिएक्शन में कितना यूज होता है और उसके विद रिस्पेक्ट टू कितने कितने प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, ये बात क्या होती है क्लियर होती है। तो सिंपल सी बात है। तो चलो ये सभी एक्चुअल में क्या है गैसेस, इनका फेज क्या है गैसेस, ये भी साथ में लिख लेना, ठीक है। तो उसके बाद सर मतलब मोल्स की टर्म में बात होगी या किसी और टर्म में भी बात होगी, मास की टर्म में भी बात होगी। तो जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि भाई इसका मास, तो मुझे पता है सर मोल का 1 मोल जो होता है वो एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होता है, तो इसका मास ग्राम में लिख लो। इसका मतलब इसके कितने ग्राम, मतलब 12 इसका मास हो गया, 4 इसका, तो सर इसका 16 ग्राम हो गया। उसके बाद सर ऑक्सीजन के 1 का कितना होता है, मान लो 16 होता है, 2 का 32 हो गया, तो 2 तो O2 का हुआ, उसके आगे 2 भी है और 32 कितना हो गया सर 64 ग्राम क्या हो गया इसका मास हो गया, ठीक है। तो इसके बाद बात करें तो सर कार्बन का कितना होता है 12 और आपका कितना हो गया 32, मतलब 44 हो गया, 44 ग्राम हो गया। वाटर मॉलिक्यूल का सर पूरा 18 होता है, 18 दूनी 36 ग्राम। तो सर ये मास के टर्म में भी बात हो गई। आपको पूछा जाए मान लो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि इस रिएक्शन से कि भाई 16 ग्राम मीथेन यूज हो रही है, मान लो 64 ग्राम आपकी ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो जो ये दोनों रिएक्ट करते हैं 16 ग्राम से 64 ग्राम जो होगा ऑक्सीजन वो रिएक्ट करेगी, तो 44 ग्राम आपकी क्या बनेगी, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 36 ग्राम क्या बनेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। तो मान लो यहाँ से जरूरी नहीं कि भाई मास के टर्म में बात होगी या मोल्स की टर्म में बात होगी, मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ कि 1 मोल मान लो क्या है आपका मीथेन का 1 मोल है ना, मीथेन का 1 मोल है, तो मीथेन के 1 मोल ने ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट करके कितने ग्राम मान लो आपके क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये वाली चीजें एक दूसरे से मिलके कितने ग्राम मान लो क्या बना रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं, 44 ग्राम क्या बना रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं। ये दोनों मिलके मान लो 1 मोल और 2 मोल ऑक्सीजन का मिलके कितने ग्राम वाटर बना रहा है, 36 ग्राम क्या बना रहा है वाटर बना रहा है। तो सर हम इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, मान लो ऐसे है ना, डायगोनली भी रिलेट कर सकते हैं। तो सर ये 2 ही होते हैं। तो मैंने बताया तो है कि भाई देखो ध्यान से, वो मोल्स की टर्म में बात करती है, मास की टर्म में बात करती है, वॉल्यूम की टर्म में। तो सर मेरे को पता है कि भाई आपने मोल कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जब भी 1 मोल हो, 1 मोल में गैस का कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर क्या होता है वॉल्यूम। तो 1 मोल इसका है तो इसका कितना वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर हो गया। इसके 2 मोल है तो इसका कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई 44.8 लीटर हो गया। उसके बाद सर इसका 1 मोल है तो 1 मोल पर कितना होता है सर 22.4 लीटर होता है। इसके 2 मोल है तो इसके 2 मोल पर सर कितना हो गया आपका मान लो 44.8 लीटर क्या हो गया मान लो वॉल्यूम हो गया। तो ध्यान से देखो कि भाई वॉल्यूम से भी हम रिलेट कर सकते हैं, मोल्स को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं, मोल को मास से भी रिलेट कर सकते हैं, मोल को मोल से भी रिलेट कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम को हम इसके मोल से रिलेट कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम को हम इसके मोल से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सभी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, तो इसे तो स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और क्या कहते हैं अब डेफिनेशन पढ़ो आपको समझ आ रहा होगा। तो सर आपने 4 चीजें लिखी है, मोल्स, मास, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल भी लिखा है। तो सर मॉलिक्यूल भी तो लिख सकते हैं इसमें, तो लिख ही सकते हैं मॉलिक्यूल भी, आपको पता ही होगा मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। मोल कॉन्सेप्ट में अगर आपको मोल पता हो तो मॉलिक्यूल भी तो पता हो सकते हैं। कैसे मान लो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते थे, मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, पार्टिकल मतलब एटम, आइंस या मॉलिक्यूल जो भी दिया होगा अपॉन क्या होता था मान लो एवोगैड्रो नंबर जिसे हम Na कहते थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब जो एटम होंगे तो एटम, मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल, यहां से निकाल तो सकते हैं कि भाई मोल के साथ सिंपल Na क्या कराना है मल्टीप्लाई। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर मैं आपको पूछूं कि भाई इसके कितने नंबर ऑफ, मान लो ये तो मॉलिक्यूल है सर, तो इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल के फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो भी सिंपल सी बात है मोल इनटू एवोगैड्रो
नंबर 1 इंटू क्या होगा सर Na होगा, इतने इसके क्या बने होंगे, मतलब इतने मॉलिक्यूल क्या किए होंगे, रिएक्ट किए होंगे। तो इसके 2 है सर, तो 2 इंटू क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर, तो 2 इंटू Na यूज हुआ होगा। इसका एक ही बना सर, 1 इंटू क्या हो गया Na, तो इसके सर 2 बने हैं, 2 इंटू क्या हो गया Na हो गया। तो सर ये मॉलिक्यूल की टर्म में बात हो गई, मॉलिक्यूल की टर्म्स में भी हम कैसे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो अब आपको बात क्लियर आई होगी कि भाई स्टिकियोमेट्री जो होती है वो मान लो रिलेशनशिप बनाती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के किस किस टर्म में, इन सभी की टर्म्स में रिलेशन बनाती है। हम इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, हम इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, हम इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, सभी के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को इंटर रिलेट कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टिकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। तो सबसे पहले मान लो क्वेश्चन जब हम करेंगे, पहले क्वेश्चन में पहचानना है कि भाई वो किसकी बात कर रहा है, मान लो किस चीज की बात आपको क्वेश्चन में दे रहा है और कौन सी चीज निकालने की बात कर रहा है, ये सभी नहीं लिखना है ना। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि भाई ऐसे होता है, जब आपको क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या देखना है कि उसने किसकी बात की है ना, किसकी बात की और क्या निकालने की मान लो कोशिश कर रहा है, वो दोनों की क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। मान लो अगर मान लो मोल्स दिए हैं और मास निकालने की बात कर रहा है तो मोल और मास लिखेंगे, जिस दो क्वांटिटी की बात कर रहा है, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाकी जब आप करोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलो करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो यहां से ये बात तो समझ आ गई कि भाई एक्चुअल में स्टिकियोमेट्री होती क्या है, स्टिकियोमेट्री का मतलब क्या है, ये बात तो आपको क्लियर होगी है ना। चलो सर स्टिकियोमेट्री तो क्लियर हो गई, अब इसकी क्वेश्चन करते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हमें समझ आएगा कि भाई एक्चुअल में कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जल्दी जल्दी मान लो लिख लो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मान लो लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन which will be converted into Fe3O4। ठीक है, मान लो फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड में उसे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लो यहाँ ऑक्सीडाइज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, मान लो व्हेन या बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ क्या होगा, मान लो स्टीम ऑन इट। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड करो, फिर स्टिकियोमेट्री अप्लाई करते हैं कि भाई कैसे इसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो सर पहले तो इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिएक्शन लिखनी आपको आनी चाहिए, मान लो बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं आता तो मान लो आप यूट्यूब से देख सकते हो कि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो मान लो कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, मान लो आयरन का मास निकालना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस, मान लो जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम होने क्या होगा, हीट होगा। तो क्या मतलब सर, वो बोल रहा है कि भाई आयरन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मान लो सबसे पहले ऐसे लिख करो ना, आयरन किसमें कन्वर्ट हो रहा है सर, Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है, वो बोल रहा है। तो कब कन्वर्ट हो रहा है, जब हम उस पर 18 ग्राम स्टीम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो सर 18 ग्राम स्टीम तो बात की बात है, तो पहले स्टीम क्या होता है, वाटर, इसका मतलब जब वाटर इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मेरे को पता कि सर क्या बना रहा है, ये वाली क्या है कि भाई प्रोडक्ट वो बोल रहा है कि भाई बन रही है। ठीक है, तो चलो सर देखते हैं कि भाई अब रिएक्शन बैलेंस्ड है, मुझे पता है ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट किए होंगे, तो ये तो सर आयरन कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो इधर आयरन तो 3 है, तो आयरन 3 है, ऑक्सीजन आपके कितने हैं सर, 4 हो गए है ना, 4 ऑक्सीजन। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बचे हैं, इसका मतलब इसके साथ क्या निकला होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सर H2 की फॉर्म में निकल दिया है, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। ठीक है, तो सर ये बैलेंस इक्वेशन हो गई कि भाई मुझे उसने दिया था कि भाई ये वाला तो बनता है, इसको जब इससे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन तो इसके साथ रिएक्ट करके तो हाइड्रोजन ही बचा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से एक्स्ट्रा क्या हो गई, रिलीज हो गई। ये आपकी क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन में कई बार गिवन भी होती है, ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन ही होती है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में रिएक्शन लिखना भी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे रिएक्शन को क्या किया जाता है, लिखा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, रिएक्शन है। तो सर बाद में अब बात करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, मास ऑफ आयरन निकालना है, आयरन का मास निकालना है। ठीक है, तो क्या व्हाट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एक्शन ऑफ 18 ग्राम, तो सर इसका मतलब वो मास की टर्म में बात
कर रहा है, सभी के मास लिखने की जरूरत है। वो ध्यान से देखो किसकी बात कर रहा है, मास ऑफ आयरन, मतलब आयरन की बात कर रहा है। तो सर आयरन का पहले मास लिख लेते हैं ना, आयरन का यहाँ पे मास लिखते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई एक आयरन का मास कितना होता है 56, तो यहाँ पे तो 3 एटम है, तो इसका मतलब 3 इंटू क्या होगा 56 क्या होगा ग्राम होगा इसका मास। उसके बाद किसकी बात कर रहा है सर, स्टीम की, बस इसकी बात कर रहा है, बाकियों का मास लिखने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल देखो ध्यान से कि भाई किसकी बात कर रहा है, किन दो चीजों की बात कर रहा है, मान लो उन दोनों चीजों का ही जो मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में वो वैल्यू लिखनी है, बाकी और किसी के लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर मेरे को पता लग गया कि भाई इसका इतना मास यूज हुआ होगा, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 168 हो गया, ठीक है 168 हो गया। तो यहाँ पे करें सर 4 इंटू पूरे वाटर का मास कितना हो सर 18, तो 18 चौके कितना हो गया सर 72 ग्राम हो गया। बस इन दोनों का मास लिख लिया, पहले रिएक्शन से इनका क्या लिखना है, मास लिखना है, ठीक है। तो सर उसके बाद हमने देखना है कि भाई 18 ग्राम से कितना क्या होगा प्रोड्यूस होगा। तो सर ध्यान से सुनो बात मेरे, जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन में पहले पहचानो कि भाई किन दो चीजों की बात कर रहा है, जो चीजों की बात कर रहा है उनका वैल्यू लिखो। तो जिसमें वो बात कर रहा है, अगर मोल में कर रहा होता फिर मोल लिखने थे, रिएक्शन से अगर मान लो मॉलिक्यूल में कर रहा होता तो मॉलिक्यूल लिखने थे, अगर मास में कर रहा है तो मास में लिखने थे, अगर मान लो एटम में लिख रहा है तो एटम के टर्म में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सर मेरे को यहां से समझ आया आयरन के मास की बात कर रहा है, तो इसका मतलब आयरन का मास लिखना है। उसके बाद स्टीम के भी मास की ही बात कर रहा है, तो स्टीम का मास लिख लिया हमने रिएक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन से लिखना है, उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी तो यूनिटरी मेथड है वो कर ही सकते हैं। मेरे को पता है सर इसको यूनिटरी मेथड किसकी वैल्यू निकालनी है, वो बोल रहा है आयरन का मास निकालना है। तो आपको पता ही होगा, मैंने समझाया भी है पिछली वीडियोस में कि जब भी जिसका मास निकालना हो उसे हमेशा मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसे राइट साइड में क्या करना होता है, रखना होता है। तो राइट साइड में रखते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, सर इसका मास निकालना है तो इसके साथ स्टेटमेंट बनाते हैं कि भाई 72 ग्राम ऑफ क्या होगा वाटर रिएक्टेड, है ना, रिएक्टेड विद क्या होगा, रिएक्टेड विद आयरन, रिएक्टेड विद आयरन। तो मान लो 72 ग्राम H2O जो होगा वो कितने आयरन से रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है सर 168 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो 1 ग्राम मान लो वाटर जो होगा वो कितने आयरन से रिएक्ट करेगा। जब ये वाली वैल्यू छोटी होती है तो सर इधर जाके ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ये तो हमें पता है। तो हमने कितना मान लो रिएक्ट करवाना है, 18 ग्राम स्टीम रिएक्ट करवानी है। तो फिर आपसे पूछा जाए कि भाई 18 ग्राम स्टीम कितने से रिएक्ट करेगी, तो सर इससे जब ये वाली वैल्यू बड़ी हो तो ये वाली वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होती है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 72 इंटू कितना हो गया सर 18, 18 चौक 72 हो गया, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब सर कितना बना होगा, 42 ग्राम बना होगा। तो सिंपल सी बात है, 42 ग्राम क्या आया, आयरन आया। कि भाई 18 ग्राम स्टीम से कितना आयरन रिएक्ट किया होगा, 42 ग्राम आयरन का किया होगा, रिएक्ट किया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मतलब ऐसे जिसकी वैल्यू दी है पहले रिएक्शन में उसकी वैल्यू लिखो, फिर उसके बाद उसको यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट करो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको राइट साइड में रखो, और उसके बाद जिससे मान लो जो वैल्यू दी है उससे उसकी वैल्यू क्या कर लो, फाइंड कर लो, ठीक है। तो बात आपको क्लियर हुई होगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन तारो, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन करते हैं। ऐसे मान लो आप ध्यान से देख सकते हो, इसमें मास और मास को रिलेट करना है, ठीक है। तो इसको मास मास प्रॉब्लम भी कहते हैं। मान लो किसका, मान लो जो आप पढ़ रहे हो स्टिकोमेट्री का। चलो आप जल्दी जल्दी तार लो, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद मान लो एक जेई का क्वेश्चन करते हैं। मतलब यही कॉन्सेप्ट पे जेई के एक मान लो एक क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें 4 क्वेश्चन है, वैसे एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन जल्दी जल्दी क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो जल्दी जल्दी लिखो और उसे क्या करो, आप कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप कर सकते हो वो वाला क्वेश्चन भी। तो जल्दी जल्दी लिखो। द मिनिमम अमाउंट of O2 per gram required consumed of reactant in the following reaction, ठीक है। तो रिएक्शन लिख लो। मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट। तो जल्दी जल्दी लिखो। C3H8 मान लो यहाँ पे दिया आपको +5 O2 दी है, गिव राइज टू दी है 3 CO2 प्लस क्या दिया आपको, वाटर दी है 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका
मान लो उसके बाद दूसरी रिएक्शन दी है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भाई P4 सॉलिड प्लस SO2 गैस दी है, गिव राइज टू आपको क्या दिया है, मान लो P4O10 सॉलिड दी है, उसके बाद आपको दिया है मान लो क्या, मान लो P4O10, मान लो उसके बाद सल्फर दिया ना, सल्फर आपको क्या दिया है, वैल्यू दी है ना, P4O10 सल्फर भी आपको किसमें दिया है, सॉलिड में। और तीसरा क्वेश्चन है मान लो 4 आयरन दिया है, मान लो आपको सॉलिड प्लस 3 O2 क्या दिया है, गैस दी है, गिव राइज टू आपको क्या दिया है 2 Fe2O3, मान लो क्या दिया है, सॉलिड। तो आपको पूछ रहा है कि भाई क्या वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है मान लो 2 Mg सॉलिड हो गया, उसके बाद सर मान लो O2 गैस हो गई, और आपको पूछ रहा है कि भाई 2 MgO सॉलिड। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मान लो क्वेश्चन आपको आया था मान लो जेई में, मान लो जेई मेन 2019 में आपको क्या आया था, क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बाकी सिंपल प्योर यही कॉन्सेप्ट है, मान लो जो मैंने समझाया, आप खुद भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ के देखो कि भाई क्या क्वेश्चन बन रहा है, कैसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी रिएक्शन देख लेना, सभी बैलेंस रिएक्शन ही तो है ना, मान लो गलत ना लिखा हो कुछ भी, है ना। तो चलो देख लो कि भाई ये बैलेंस रिएक्शन है सभी, तो सर ये बैलेंस ही लग रही है। तो चलो वन बाय वन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2, मान लो O2 का मिनिमम अमाउंट देखना है कि भाई पर ग्राम, मान लो 1 ग्राम में मिनिमम मान लो अमाउंट ऑफ जड़ा O2 है कंज्यूम्ड ऑफ द रिएक्टेंट, मान लो रिएक्टेंट जो दिए हैं उसमें मान लो 1 ग्राम रिएक्टेंट में O2 का सबसे मिनिमम किसमें मान लो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो सर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई जो आपको O2 दिया है उस मतलब सभी रिएक्शन में, उसमें सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कब मान लो कंज्यूम हो रहा है, जब हम 1 ग्राम रिएक्टेंट उसके साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो सर ये बात समझ आ रही है, यहां से देखो कि भाई अमाउंट ऑफ O2 पर ग्राम मान लो कंज्यूम्ड ऑफ रिएक्टेंट पर ग्राम, मान लो या फिर ऐसे लिख लो कि भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पहले लिख लो, कंज्यूम्ड पर ग्राम, है ना, कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ठीक है। फिर बात ज्यादा क्लियर होती है कि भाई कितना O2 का मान लो मास कंज्यूम हो रहा है 1 ग्राम रिएक्टेंट के साथ, 1 ग्राम रिएक्टेंट के साथ इन रिएक्शंस में। तो सर निकाल ही सकते हैं, मान लो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ध्यान से C3, तो लिखता नहीं हूं मैं, यहां से सीधा मैं मास लिख रहा हूं ना। मान लो पहले क्वेश्चन की बात करें तो सर इसका मास लिख लेते हैं। तो 12 3 कितना हो गया, 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8 44। तो इसका मतलब मास में ही बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो मान लो देखो ग्राम्स में बात कर रहा है, तो सर सबसे पहले मास 44 ग्राम उसका हो गया ना, इसका 44 ग्राम हो गया, इसका सर कितना होगा, मान लो कितना हो गया आपका, मान लो 16 दूना 32, 32 5 कितना होता है, 160 होता है। तो इसका मतलब 160, तो इन दोनों की बात कर रहा है, बाकी का लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर अभी आपने बताया कि भाई किसका मास निकालना है, O2 का मास निकालना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 की वैल्यू निकालनी है, और दी किसकी वैल्यू है, 1 ग्राम, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है। तो सिंपल सी बात है सर, मुझे पता है इसकी वैल्यू दी है, इसका निकालना है, तो इसको लिख लेते हैं कि भाई 44 ग्राम ऑफ क्या होगा, C3H8 रिएक्ट विद क्या होगा, O2 होगा। तो O2 को कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है सर, 160 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो 1 ग्राम जो C3H8 होगा वो कितने से रिएक्ट करेगा, 160 बटे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इसको काट लो, देख लो कटता है, 11 से गया, ये कितने से गया, 40, है ना, 40 से गया, 40 बटा 11, तो सर कितना हो गया, मान लो 11 3 33 7 0, तो इसमें मान लो 11 शी कितना हो गया, 60 हो गया। तो सर पहले क्वेश्चन का आंसर आया 3.6 ग्राम, इसका मतलब लगभग, है ना, इसका मतलब 1 ग्राम इसके साथ कितना O2 रिएक्ट किया होगा, इतना O2 क्या किया होगा, रिएक्ट किया होगा ना, यूनिटरी मेथड से। चलो ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो जल्दी जल्दी दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लो इसकी बात कर लेते हैं। फास्फोरस का सर कितना होता है, 31 होता है, आपको पता ही होगा, 31 इंटू है ना कितना हो गया, 124, हाँ 124 ग्राम हो गया सर इसका। तो SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर का सर 32 और 32 64 ही हो गया, तो 64 ग्राम हो गया। तो सर इन दोनों की जरूरत ही है, क्योंकि इसके 1 ग्राम में ये कितना रिएक्ट करेगा, वो O2 नहीं, SO2 नहीं है सर, ये क्या है, मतलब 5 O2 है। तो 5 O2 मतलब O2 कितना हो गया सर, 32 मतलब सर ये तो 160 ही रहा ना, ये दोनों सेम है, ये 160 ये 124 हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे 124 ग्राम ऑफ क्या होगा, P4 रिएक्ट
रिएक्टेड विद कितने, रिएक्टेड विद O2, मतलब 124 ग्राम P4 कितने O2 से रिएक्ट कर रही है, 160 ग्राम से रिएक्ट कर रही है। तो सर 1 ग्राम P4 कितने O2 से रिएक्ट करेगी, 160 बटा कितना हो जाएगा, 124। तो सिंपल सी बात है सर, ये आंसर मान लो अगर कटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, मान लो 3 हो गया तो 1 हो गया और ये 40 हो गया, तो इसका मतलब 40 बटा 31 हो गया, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, 1 पॉइंट कितना हो गया, 9 0 तो 31 अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट क्या आया, 3 आया है ना, अप्रोक्सीमेटली आएगा तो 1.2 समथिंग आएगा, 27 या कुछ ऐसा आंसर आएगा, मैंने अप्रोक्सीमेटली 13 मान लिया, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो सर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो जल्दी जल्दी, तीसरा क्वेश्चन, हेलो तीसरा क्वेश्चन ये है, तो 4 आयरन, तो सर एक आयरन का कितना होता है, एक आयरन का कितना होता है 56, 4 इंटू 56 हो गया, तो 3 इंटू कितना होगा सर, 3 इंटू O2 मतलब 32, तो 32 हो गया। तो सर मेरे को पता चल गया है ना, तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मेरे को पता चल गया कितना हो गया, 112, 224 हो गया, 224 और 32 मान लो 96 हो गया ना, हाँ 96 हो गया। तो सर इसको लिख लो, इसका मतलब 224 ग्राम ऑफ क्या होगा आपका, है ना, 224 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट विद क्या होगा, O2 होगा। तो मान लो कितने O2 से रिएक्ट कर रहा है सर, 96 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 96 बटा कितना हो जाएगा, 224। तो इसको काट लो, अगर मान लो 4 के टेबल से जाता है, हाँ 4 5 20, तो 4 6 24, तो इसका मतलब ये भी 4 से गया तो कितने पे जाता है, 24 चौक कितना होता है 96, फिर से 4 से गया सर कितने पे, 14 चौक 56 हो गया, तो 4 सीके कितना होता है, 24 होता है सर, 3 के गया मतलब 7 गया, तो 3 बटा 7 आ गया, तो 3 बटा 7 सर 0 पॉइंट मान लो कितना होगा, 7 चौके 28, तो इसका मतलब लगभग कितना होगा, 0 पॉइंट क्या होगा आपका 4 ग्राम होगा, है ना। ये O2 की वैल्यू निकालने हैं, इसमें O2 इतना कंज्यूम हुआ, इसमें O2 1 ग्राम में इतना क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। तो उसके बाद सर अगली बात करें कि भाई अगली बात क्या है, तो देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, मैग्नीशियम वाला। तो सर इसका निकालना है, तो एक मैग्नीशियम सर 24 दूना कितना हो गया 48, O2 कितना है सर, O2 मान लो 16 दूना 32 हो गया, तो देखो इसको 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्टेड विद क्या होगा सर, O2 होगा, कि भाई कितने O2 से रिएक्ट किया, 32 ग्राम से रिएक्ट किया, तो 1 ग्राम पर निकालना है, 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने O2 से रिएक्ट किया होगा सर, 32 बटा कितना हो गया 48, 16 दूना 32, 16 तिया कितना हो गया 48, तो इसको लिखे सर 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट मान लो कितना हो गया 20, 66 हो गया, तो सर 0 पॉइंट क्या हो गया 66 हो गया। तो सर ये आ गया आपका कि भाई 1 ग्राम इनके साथ कितना O2 रिएक्ट करेगा, ये उसका क्या आ गया, आंसर आ गया सभी का। तो सर मेरे को क्या पूछा उसने, मेरे को पूछा कि भाई पर ग्राम में मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 किसमें कंज्यूम हो रहा है, तो सर मिनिमम मतलब सबसे कम, तो सबसे कम सर ये वाला है, बाकी सारे ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, ये आपका जेईई का क्वेश्चन है 2019 का, मतलब प्योरली इस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई होगी, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो अब आपको मास वाला रिलेशन थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि भाई मास वाला रिलेशन कैसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। सर इसमें मास वाला ही क्वेश्चन आता है या कोई और भी आते हैं, मान लो और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो मास का मोल से भी रिलेट कर सकता है, किसी से भी रिलेट कर सकता है। तो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन लिखो, फिर आपको बात क्लियर होगी। इन कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस्ड, 7.33 मोल ऑफ HNO3 इन द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन आपको दी है 3NO2 प्लस H2O गिव राइज टू 2HNO3 प्लस आपको क्या दिया है, NO का दिया है, गैस दी है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन दी है, ये आपको अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीड करो, तो जल्दी जल्दी देखो कि किसका रिलेशन है। पहले तो आपने समझना है कि वो किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सर रिएक्शन बैलेंस ये देख लेते हैं ध्यान से ना।
रिएक्शन बैलेंस है ना, 2, ठीक है, रिएक्शन तो बैलेंस दिया, तो चलो सर रिएक्शन भी दी है, सब कुछ दिया है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है इन ए कमर्शियली मैन्युफैक्चर ऑफ क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2। तो मैंने पहले भी बताया है, जिसकी बात कर रहा है उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख लो, तो NO2 के नीचे इसकी वैल्यू लिख लो, तो इसका मतलब इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, 3 मोल यूज हो रहे हैं सर, तो इसके नीचे 3 मोल लिख लेते हैं। तो वो कह रहा है हाउ मेनी मोल ऑफ NO2, 3 मोल, प्रोड्यूस्ड 7 पॉइंट देती है ना, 7 पॉइंट क्या दिया आपको, 3 मोल ऑफ क्या दिया है, HNO3। तो सिंपल सी बात है सर, मोल और मोल की बात ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके कितने मोल है सर, रिएक्शन में कितने हैं, तो 2 मोल है, इसके रिएक्शन में 3 मोल है। तो वो सिंपल सी बात है, वो पूछ रहा है कि भाई जब हम 7.33 मोल ऑफ HNO3 यूज करेंगे तो कितने मोल्स जो होंगे वो NO2 के क्या होंगे, यूज होंगे, है ना। HNO3 क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब 7.33 HNO3 प्रोड्यूस करना है उसमें कितने मोल्स ऑफ NO2 क्या होंगे, यूज होंगे, ये बात पूछ रहा है। तो सर मोल और मोल की रिलेशन की बात कर रहा है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लिखो। हेलो यूनिटरी मेथड, हमें पता है कि भाई सर 3 है ना, 3 मोल ऑफ NO2 है ना, रिएक्टेड टू प्रोड्यूस, है ना, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, HNO3, मान लो कितने मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 मोल ऑफ NO2 रिएक्टेड टू प्रोड्यूस, मान लो HNO3 मोल्स, तो सर कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस, है ना, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सर 1 मोल ऑफ क्या होगा, NO2 रिएक्टेड टू प्रोड्यूस, मान लो HNO3 मोल, तो सर 1, सर मान लो ये वाली वैल्यू कम हो गई, तो यूनिटरी मेथड सर इसके नीचे 3 आ जाएगा, तो कितने मोल प्रोड्यूस करने हैं, तो सर इतने करने हैं, तो इसका मतलब उल्ट लिख दिया सर, मान लो आपने NO2 की वैल्यू निकालनी थी, तो इस यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी उल्टी होने दी, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, NO2 की निकालनी है, तो हमने लिखना था कि भाई 2 मोल, है ना, 2 मोल ऑफ क्या होना था, 2 मोल ऑफ HNO3 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, है ना, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम NO2 मोल, ऐसे लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे सर क्या आना था, 3 आना था, उसके बाद 1, तो यहाँ पे सर उल्टा हो जाना था, 3/2 हो जाना था, तो 7.33 मोल ऑफ क्या होना था, HNO3, कितने O2 प्रोड्यूस करेंगे, NO2 है ना, कितनी NO2 प्रोड्यूस करेंगे, तो सर हमें पता है 3/2 इंटू 7.33 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो मान लो ध्यान से देखना है कि भाई किसकी वैल्यू निकालनी है, उसे राइट साइड में लिखना है। तो मैं बता तो रहा हूँ कि सर इसमें मोल निकालने थे NO2 के, तो फिर NO2 वाली वैल्यू क्या आनी है राइट साइड में, उसको स्टेटमेंट इस हिसाब से बनाना है कि जिसके साथ बात कर रहा है उसको क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में। तो 2 मोल ऑफ HNO3 प्रोड्यूस NO2, ये कितने मोल, 3, 1 सर कितना करेगा, 3/2, और इतने मोल्स ऑफ HNO3 कब प्रोड्यूस होंगे, तो जब इतने मोल क्या करेंगे, NO2 के क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो सर लिख सकते हैं इसको, ये डेट हो गया ना 1.5 और 1.5 7.33, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 3 45, 4 आंसर, 15 3 45, 4 49, मतलब 4 आंसर, 15 7 105 और 49, मतलब 4, 105 और 4 कितने हो गए, 109, तो सर यहाँ पे 109 आ गया, तो सर कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट छोड़ के लगा, तो सर इतने मोल क्या होंगे, NO2 के रिएक्ट होंगे, तो इतना क्या बनेगा, HNO3 बनेगा, ठीक है। तो ये मोल का रिलेशन था, ये अगली टाइप का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, जिसमें मोल को मोल के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। तो सर ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई मोल को मतलब जो क्वेश्चन में दिया हो पहले रिएक्शन में उसकी मतलब वैल्यू लिख लेनी है, अगर मास दिया हो मास की लिख लेनी है, अगर मोल की दी हो मोल में, फिर उसके बाद उसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके मान लो दूसरे के साथ क्या कर देना है, रिलेट कर देना है, जिसकी वैल्यू वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, फिर चौथा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कुछ ऐसा ही इसी टाइप का क्या होगा, क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं कि भाई क्या टाइप का क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी फोर्थ क्वेश्चन लिखो जो आपको गिवन है, ठीक है। तो हाउ मैनी मोल्स of nitrogen are needed to produce 8.2 moles of ammonia by reaction with hydrogen, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो सर इस बार रिएक्शन नहीं दी, ध्यान से पढ़ो आप, रिएक्शन भी आपको लिखनी पड़ेगी। वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन
नीडेड टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो सर नाइट्रोजन से क्या बना रहा है, मान लो अमोनिया बना रहा है, तो यहाँ पे अमोनिया लिख लेते हैं। तो किसके साथ रिएक्ट करने के बाद, अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ क्या करना है सर, रिएक्शन करना है। ठीक है, तो जरा ये हैपर प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा है, बैलेंस कर लो। तो सर 2 नाइट्रोजन है, 2 इधर हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो 3 क्या हो गए, हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो सर देखना है कि किसमें बात कर रहा है, तो ध्यान से देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के मोल की बात कर रहा है। तो सर इधर नाइट्रोजन के मोल कितने हैं, 1, और किसके साथ रिएक्ट की बात कर रहा है, अमोनिया के साथ। तो सर अमोनिया के रिएक्शन में मोल कितने हैं, 2 मोल है। तो सर मेरे को पता है इन दोनों के रिलेशन की बात कर रहा है, फिर से मोल वाला ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो लिख लो सर यूनिटरी मेथड, किसकी वैल्यू निकालनी है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को राइट साइड में लिखना है। तो लिखो 2 मोल ऑफ क्या होगा, अमोनिया, है ना, 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय क्या होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो मान लो कितने, मतलब 2 मोल ऑफ अमोनिया कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन से प्रोड्यूस हुई, तो सर 1 मोल से प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे लिख लो 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ क्या होगा आपका, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रोजन, तो सर 1/2 मोल होगा। तो कितने मोल में निकालना है हमने, 8.2 मोल में निकालना है। तो सर 8.2 मोल ऑफ जो होगा अमोनिया, वो कितने, मान लो N2 में, मान लो कितने नाइट्रोजन से प्रोड्यूस हुई होगी, तो उसका आंसर क्या होगा, 1/2 इंटू 8.2, इसको सॉल्व करोगे 4.1, तो इसका मतलब 4.1 मोल। तो इसका मतलब इतनी अमोनिया जनरेट करने के लिए 4.1 मोल क्या है, क्या यूज हुआ होगा, नाइट्रोजन क्या हुआ होगा, यूज हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। ऐसे तो सीधा भी समझ सकते थे, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये दुगना है ना, मान लो ये छोटा है, आधा है, अगर इसका 2 मोल है तो इसका 1 मोल है, तो सिंपल सी बात है, अगर इसके 8.2 मोल होंगे तो ये इसका आधा ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 4.1 मोल होगा। तो सीधा भी लिख सकते थे, बट थोड़ा सा मान लो यूनिटरी मेथड समझ लो, यूनिटरी मेथड से भी हम इसके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, डायरेक्टली भी आप मान लो उसको देख कर ही क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो सर ये भी क्लियर हो गया, इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन मोल वाले हो गए, पिछले मास वाले थे। अब देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन लिखो, वो अलग टाइप का होगा शायद, उसमें मान लो आपको क्या होंगे, मान लो एक दूसरे के साथ मान लो रिलेट होंगे। तो चलो देखते हैं कि भाई आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, तो जल्दी जल्दी 5वां क्वेश्चन लिखो कि भाई क्या कहता है 5वां क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर required, how many moles of methane are required to produce by gram of CO2, how many moles of methane are required to produce by gram of CO2 when reacted with oxygen। ठीक है, ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो सर अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्या है। तो वैसे इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इसमें आपको n टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि भाई क्या बोल रहा है सर, मीथेन के साथ O2 रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, CO2। तो सर आपने पहले भी लिखी थी ये रिएक्शन, CO2 और वाटर, मान लो हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है, तो कार्बन तो बराबर है, हाइड्रोजन 4 है सर, 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 2 ही है, ऑक्सीजन इधर क्या है 4 है, तो सिंपल सी बात है, इधर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो रिएक्शन बैलेंस्ड होगी सर। उसके बाद अब देखना है कि सर किसकी बात कर रहा है, उन दोनों की वैल्यू पहले रिएक्शन में लिखनी है। तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, तो मीथेन के मोल्स की बात कर रहा है, तो सर इसके में रिएक्शन में सबसे पहले इसके मोल लिख लेने हैं कि भाई कितने हो गए। ठीक है, तो उसके बाद देखो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बाय ग्राम ऑफ CO2। तो सर अब क्वेश्चन चेंज हुआ, अब मान लो दोनों को ऑपोजिटली वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अभी आपने बताया, अगर वो जिसके मोल की बात कर रहा है उसके मोल लिख लो, जिसके मास की बात कर रहा है उसका मास रिएक्शन में लिखो कि भाई कितना होगा। तो सर इसका मास रिएक्शन में कितना होगा, सर मान लो कितना 12 और मान लो 32, 44 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू लिख ली, तो इन दोनों को पहले यूनिटरी मेथड से रिलेट करना है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो सर निकालना क्या है, मीथेन के मोल निकालने हैं, जिसे निकालना उसे राइट साइड में लिखना होता है। तो बाकी सिंपल 44 ग्राम ऑफ क्या होगा, CO2 रिएक्टेड विद, है ना, सॉरी प्रोड्यूस, CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो मान लो 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस
बाय क्या होगा मीथेन। मान लो कितनी मीथेन से मान लो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है, 1 मोल से प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर 1 ग्राम CO2 कितने से प्रोड्यूस होगी 1/44। तो सर कितने ग्राम प्रोड्यूस करनी है हमने 22 ग्राम, तो 22 ग्राम जो होगी वो कितने से प्रोड्यूस होगी मान लो 1/44 गुना कितना हो गया आपका 22, तो इसका मतलब 1/2 हो गया, तो 1/2 सर 0 पॉइंट क्या होता है 5 क्या होता है मोल होता है। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है 22 ग्राम जो आपकी क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड वो कितने मान लो मोल ऑफ क्या है कितने मोल ऑफ मान लो अब मीथेन से प्रोड्यूस हुई होगी 0.45 मोल से क्या हुई होगी प्रोड्यूस हुई होगी। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी एग्जांपल थी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा क्या करने जा रहे हैं हम चेंज करने जा रहे हैं। मान लो क्वेश्चन यही है, ठीक है, तो मान लो रिएक्शन भी यही होगी। मान लो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या करता हूँ अब चेंज करता हूँ, चेंज करके इसे क्वेश्चन को करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। तो चलो यहाँ पे लिख लो 5.6 लीटर होगा ना, 5.6 लीटर ऑफ क्या होगी मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस चलो क्वेश्चन चेंज ही कर लेते हैं, पूरा नया क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो जल्दी जल्दी लिखो 5.6 लीटर ऑफ क्या होगा मीथेन गैस इजिनेटेड बाय ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आप इस बार ये क्वेश्चन दे दिया तो सर रिएक्शन तो सेम ही है। देखो ध्यान से, मीथेन गैस को कहता है इजनेटेड बाय द क्या होगा ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन को क्या कर रहा है मान लो हीट अप कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मान लो O2 हो गया तो सर ये CO2 हो गया प्लस H2 होगा, तो बैलेंस करनी है सर 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया सर 2 आ गया है ना, तो बैलेंस होगी। ठीक है, तो सर बैलेंस्ड है। तो सर अब आप बोल रहे हो कि जिस क्वेश्चन में जिसकी बात करता हो पहले उसकी वैल्यू मान लो रिएक्शन में लिखो। तो सर सबसे पहले 5.6 लीटर ऑफ मीथेन की बात कर रहा है, तो पहले तो इसका वॉल्यूम लिखो। तो सर मेरे को पता है कि भाई इसका 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर ही इसका वॉल्यूम होता है। तो इसके वॉल्यूम की बात कर रहा है, आगे बढ़ो। इजनेटेड बाय क्या होगा ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो क्या निकालना है सर नंबर ऑफ क्या निकालना है मोल्स ऑफ CO2। तो इसका मतलब सर मोल से रिलेशन की बात कर रहा है, तो इसके कितने मोल बने सर 1 क्या बना है मोल बना है। तो जिसकी बात कर रहा है पहले रिएक्शन में वो दोनों वैल्यू लिख लो, उसके बाद उसको क्या करो सॉल्व करो यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो सर मेरे को पता है किसके मोल निकालने CO2 को, जिसके निकालने उसको राइट साइड में रखना होता है। तो सिंपल सी बात है 22.4 लीटर ऑफ क्या होगा मतलब मीथेन है ना, 22.4 लीटर ऑफ मीथेन प्रोड्यूस है ना, प्रोड्यूस CO2। तो सर कितनी CO2 प्रोड्यूस करती है 1 मोल प्रोड्यूस करती है, तो 1 लीटर मीथेन कितनी CO2 प्रोड्यूस करती होगी 1/22.4 लीटर होगा, तो कितनी प्रोड्यूस करनी है सर हमने 5.6, तो 5.6 लीटर मीथेन कितनी CO2 प्रोड्यूस करेगी, इतने मोल क्या करेगी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो 5 पॉइंट क्या हो गया 6 मान लो क्या हो गया मोल हो गया। ठीक है, तो सर इसको काटना ही है, तो देखो 0 पॉइंट के साथ पॉइंट हट जाएगा, दोनों बराबर है, तो काट लो। देखो 112 और 112 224 होता है, तो 4 हो गया, तो सर 1.4, तो 1.4 का मतलब सर 0.25 क्या होता है मोल होता है। ठीक है, तो ये आपको बात अब क्लियर हो रही होगी कि भाई जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा हम पहले उसकी वैल्यू रिएक्शन में लिखेंगे। मतलब जरूरी नहीं है वो मोल के साथ ही पूछ सकता है, मोल की वॉल्यूम के साथ भी पूछ सकता है, मोल के मॉलिक्यूल के साथ भी पूछ सकता है, सबके साथ पूछ सकता है। तो मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल में समझाया कि कैसे मोल मॉलिक्यूल या वॉल्यूम हम क्या करते हैं लिखते हैं क्वेश्चन में, तो आपने ये समझा ही होगा। तो ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 6 क्वेश्चन मान लो स्टिकियोमेट्री के कंप्लीट हुए। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखते हैं कि भाई किन दोनों चीजों को रिलेट कर रहा है, तो जल्दी जल्दी वो वाला क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो। चलो जल्दी जल्दी लिखो एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका 7वां क्वेश्चन है। तो आप 7वां क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3 मोल ऑफ
कैल्शियम 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो सर मेरे को पता है कि वो बोल रहा है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज क्या होगा, हीटेड होगा। तो सबसे पहले तो सर बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को वो क्या कर रहा है सर, हीट कर रहा है। तो सिंपल सी बात आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मान लो इसको जब हीट करते हैं तो ये टूटता है अपने कंपोनेंट में, तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके साथ क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन है, बैलेंस्ड है। तो सर बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने बताया कि जो क्वेश्चन में बात कर रहा है उसकी वैल्यू लिखनी है, तो क्वेश्चन पढ़ो कि भाई किसकी किसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो इसका मास लिखो। तो मास कितना सर, इसका कितना होता है 40 और कितना हो गया सर, मान लो 16, 40 और 16 कितना हो गया 56 ग्राम, 56 ग्राम क्या हो गया सर आपका मास हो गया। तो उसके बाद सर किसकी बात कर रहे हैं, मान लो इसके मोल की बात कर रहा है, तो इसका कितना मोल है सर, यहाँ पे 1 मोल है। उसके बाद इन दोनों को रिलेट करो, देखो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछ रहा है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब इसे ही राइट साइड में रखना है। तो लिखो स्टेटमेंट में 1 मोल ऑफ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, है ना, प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड कितना कैल्शियम ऑक्साइड, कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 56 ग्राम करता है। तो सर 3 मोल में पूछ रहे हैं, तो 3 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो सर 1 से ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 18 मतलब 6 8, तो इसका मतलब 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से इतने आपके क्या हो गए, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। ये अगला आपका क्या था क्वेश्चन था, तो जल्दी जल्दी इसे भी उतार लो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें, फिर देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन required at NTP that would required to convert 5.2 liter of carbon monoxide into कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और देखो कि भाई समझ आता है कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एट एसटीपी, है ना, एनटीपी का मतलब और एसटीपी का मतलब सर सेम ही होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जब भी वॉल्यूम की बात करता है हमेशा कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है। ये तो हमने आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ये आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, पहले तो रिएक्शन लिखने को कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट CO इनटू क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इसका मतलब सर क्या कर रहा है कि भाई CO को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो सर लिख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो बैलेंस करते हैं, तो मेरे को पता है सर कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, 3 तो बैलेंस हो नहीं सकते सर, इधर 2 कर देते हैं 4 हो गए, फिर इधर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखो 2 ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन हो गई, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद वाला काम क्या होता है सर, जो बोल रहा है उसकी वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ मान लो ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको पता है सर वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा किसका होता है, गैसेस, है ना, गैसेस का वॉल्यूम होता है। ये भी याद रखना है कि जब भी कभी रिएक्शन में वॉल्यूम की बात की है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, गैसेस की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो ये सभी गैसेस होंगे, तो गैसेस का वॉल्यूम लिखना है, हाँ किसका, ऑक्सीजन का लिखना है सर, ऑक्सीजन का यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सर मेरे को पता है इसका कितना मोल है, 1 मोल, तो 1 मोल पे कितना होता है, 22.4 लीटर क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है। तो इसका 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। उसके बाद सर क्या बोल रहा है,
किसकी बात कर रहा है, दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सर कितना है, मान लो 1 मोल थोड़ा ना 2 मोल है, तो 2 मोल में कितना होगा सर, 2 इंटू 22.4, इसका मतलब कितना हो गया, 44 पॉइंट क्या हो गया, 8 लीटर हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों की ही बात कर रहे हैं, तो बस इन दोनों को सॉल्व करो। तो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, इसे राइट साइड में रखना है, तो लिखो मतलब 44 पॉइंट है ना, 44.8 लीटर ऑफ क्या होगा, CO2, CO रिएक्टेड विद, है ना, किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के कितने लीटर वॉल्यूम से, 22 पॉइंट क्या होगा, 4 लीटर होगा। तो सर 1 लीटर CO जो होगा वो किससे रिएक्ट करेगी, 22.4 अपॉन कितना हो जाएगा, 44.8। तो सर कितने लीटर हमने रिएक्ट करानी है, 5.2 लीटर रिएक्ट करानी है। तो सर 5.2 लीटर जो होगी वो कितने से रिएक्ट करेगी, 22.4 अपॉन कितना हो जाएगा, 44.8 इंटू क्या हो जाएगा, 5.2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं सर, ये 2 पे जाएगा, ये तो हमें पता चल ही रहा 2 है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा ना, 26 दूना पूंजा, तो इसका मतलब 2 पॉइंट क्या आएगा, 6 मोल आएगा, मोल नहीं लीटर, लीटर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था स्टिकियोमेट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको बातें क्लियर हुई। तो ये देखो वॉल्यूम का क्वेश्चन था, पीछे मैंने मास का भी किया है, मास वॉल्यूम का भी कर लिया, वॉल्यूम मोल्स का भी कर लिया, ऐसे वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो सर ये बातें तो हमें क्लियर हो गई। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको प्योरिटी परसेंटेज पूछता है, एक वैसा क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बाकी आपको स्टिकियोमेट्री क्लियर हुई होगी, जहां से कुछ भी पूछ सकता है आप निकाल सकते हो ना, मैंने आपको बता दिया किन 2 चीजों का रिलेशन पूछ सकता है, अब आपको बात क्या हो गई होगी, क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन जिसमें इम्प्योरिटी, मान लो प्योरिटी परसेंटेज का क्या है आपका क्वेश्चन है, उसे कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी जेई वगैरह नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो चलो उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। An impure sample of said sodium chloride which weight 1.20 gram is reacted with AgNO3 to produce the precipitate of AgCl having mass 2.40 gram, 2.40 gram. Calculate the percentage purity of substance. ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसे रीड करो। मान लो क्या है कि भाई इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है परसेंटेज प्योरिटी का, कि भाई कितने परसेंट प्योर जो है वो आपका क्या है, बात कर रहा है। ठीक है, तो सर पहले तो ये ढूंढ रहा है कि किसकी प्योरिटी निकालनी है, तो क्वेश्चन पढ़ो, कहता है एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है, तो सोडियम क्लोराइड मतलब इम्प्योर सॉल्ट दी है, उसमें हमने प्योर परसेंटेज निकालनी है कि एक्चुअल में प्योर कितना है। तो ठीक है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो सर परसेंटेज का तो कॉन्सेप्ट लगाना है, तो सबसे पहले ये स्टिकियोमेट्री का ही क्या है क्वेश्चन है, कैसे मेरे को पता चलेगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहले तो रिएक्शन लिखो कि भाई क्या कर रहा है, कि सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हिच इज वेट दिया आपको, इम्प्योर सोडियम क्लोराइड का वेट दिया है, इज रिएक्टेड विद AgNO3, AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, NaCl किससे रिएक्ट कर रहा है, AgNO3। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो मान लो कैटायन एनायन वाली रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ। रिएक्शन ज्यादातर ऐसी होती है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो सर क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो सर क्लियर हो गई। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई इसकी प्योर परसेंटेज निकालो, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब सोडियम क्लोराइड की प्योरिटी परसेंटेज निकालो। तो सर प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकाले, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई परसेंटेज का फॉर्मूला, तो परसेंटेज फॉर्मूला क्या कहता था सर, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज फॉर्मूला क्या कहता है कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है, तो सर किसकी निकालनी है, प्योर
मान लो सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज निकालनी है, किससे निकालनी है? इम्प्योर से। मान लो इम्प्योर में प्योर कितना प्रेजेंट है, तो नीचे क्या आएगा? इम्प्योर NaCl आएगा इनटू क्या होगा? 100। तो मैंने परसेंटेज में आपको समझाया अच्छी तरह से, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखना है, तो प्योर NaCl सर ऊपर रखना है, नीचे जिससे निकालनी है तो परसेंटेज किससे निकालेंगे? मतलब इसमें कितने परसेंट क्या बोल रहा है? सोडियम क्लोराइड प्योर है, तो सिंपल सी बात है इससे निकालनी है, इसको नीचे रखना है इनटू 100। तो सर मेरे को पता है फिर प्योर NaCl की चाहिए वैल्यू चाहिए किसी तरीके के साथ, तो चलो लिखते हैं। तो जो जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन में तो हमेशा हम क्या लेते हैं? अकेला NaCl ही लेते हैं। मतलब कल यहाँ पे अगर मैं पूछूं NaCl का कितना मास है, तो आप कहोगे सर NaCl का मास, मतलब मेरे को पता है सोडियम का 23 और इसका कितना होता है 35.5, इसका मतलब 58 पॉइंट कितना हो गया 5 ग्राम मान लो NaCl का मास। तो मैं पूछूं कि ये प्योर है या इम्प्योर है, तो आप कहोगे सर ये तो प्योर मास है, क्योंकि इसमें हम केवल क्या ले रहे हैं? NaCl ही रहा है। तो सिंपल सी बात है यहां से हम क्या फाइंड करेंगे? प्योर NaCl क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सर मेरे को पता चल गया इसकी बात कर रहा है। दूसरा आपको किसका मास गिवन है? AgCl का। तो AgCl निकाल लेते हैं। AgCl सर मास कितना होता है? सर 108 Ag का होता है, तो इसका कितना होता है 35.5, तो कितना बना? 143.5 हो गया। तो सर ये इसका मास हो गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई NaCl का प्योर मास निकालना है, NaCl का, तो यूनिटरी मेथड में NaCl को इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं। तो मेरे को पता है 143.5 ग्राम ऑफ AgCl है ना, AgCl हैज मान लो क्या होगा? प्योर NaCl। तो कितने प्योर NaCl होती है? इतने, मान लो जो AgCl जो प्रोड्यूस हुई ना, इतने ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड बाय प्योर NaCl। तो कितने, मतलब इतनी AgCl पर, मतलब कितने प्योर NaCl से प्रोड्यूस हुई? तो सर इतने AgCl है, इतना जो AgCl प्योर प्रोड्यूस हुआ वो किससे प्रोड्यूस हुआ? इससे ही तो प्रोड्यूस हुआ, जब इसका मास इतना यूज किया तो ये प्रोड्यूस हुआ। तो ये सिंपल सी बात है 143.5 ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड बाय हैज प्योर NaCl है ना, प्रोड्यूस्ड बाय प्योर NaCl। प्योर NaCl कितने से प्रोड्यूस हुई सर? इतने से क्या हुई? प्रोड्यूस हुई। तो सर 1 ग्राम AgCl जो होगी वो कितने प्योर NaCl से प्रोड्यूस हुई होगी? 5.8 अपॉन 143 पॉइंट कितना हो गया? 5 हो गया। तो सर हमने क्या ढूंढना था? हमने तो NaCl ढूंढनी है कि भाई कितनी प्योर हो गई। तो सर हमें देखो इम्प्योर AgCl की वैल्यू दी है, AgCl की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो इसमें हम NaCl की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि कितनी NaCl जो होगा वो प्योर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, इतने AgCl में इतनी प्योर क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इतने AgCl में ढूंढ लेते हैं। तो 4.2 ग्राम AgCl में कितनी NaCl प्योर होगी? तो वो होगी सर 58.45, 143.5 इतनों कितने इंटू कितना हो गया? 2.4 है ना। जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसे हम छोड़ सकते हैं मान लो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो सर पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर नीचे पॉइंट बराबर ही है, तो इसका 0 एक नीचे आ जाएगा। तो इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं 143.5 इंटू क्या 0 इंटू क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो सर थोड़ा सा काट लेते हैं 5 के साथ। मान लो 5 एकम 5 5 एकम 5 और 35 7 पे गया, इसको 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 8 40, 40 और 35 यहाँ पे 70 हो गया। तो सर 117 और 24 को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कर लो जल्दी जल्दी, 117 को 24 से मल्टीप्लाई, 4 28 हो गया, तो 6 हो गया, 4 हो गया है ना, 7 दूनी 14, एक आंसर 3 हो गया, तो 2 आ गया। तो सर 8 कितना हो गया? 10, एक आंसर हो गया। तो सर ये आपका क्या बना? आंसर बना। तो सिंपल सी बात है, मतलब क्या आंसर बना इधर लिख लेते हैं, मतलब इधर ही कैलकुलेशन करते हैं। मतलब 24 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 28, 0 क्या आया 8, डिवाइड बाय कितना आ गया सर? ये आ गया। तो ये किसका मास आया अगर पूछा जाए तो सर ये आया प्योर, किसका? प्योर क्या होगी आपके? NaCl। मतलब इतने AgCl में प्योर NaCl कितनी होगी? इतनी प्योर क्या होगी? NaCl होगी। तो सिंपल सी बात है सर, प्योर NaCl का मास आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, लगभग कहां पर आएगा? 9 पर ही आएगा ना, 0 पॉइंट। जब यहाँ पर 0 लगाओगे, अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28700, तो 28700 जो होगा थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये लगभग कितने पे आएगा? 9 पे आएगा। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल देता हूं। अगर 9 पे आएगा तो सिंपल सी बात है, 0 तो काट ही सकते हो आप है ना। चलो 9 पे आ गया तो अब इसको थोड़ा सा और डिवाइड करो, अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। मान लो कितना हो गया? 28 कितना हो गया? 0 80 डिवाइड किससे कर रहे हो आप? मान लो 28 70 से कर रहे हो, तो ठीक है 9 से करेंगे तो 9 0 0 हो गया, 9 7 63 6 आंसर हो गया, 9 8 56, 9 8 72 और मान लो
72 और 6 कितने हो गए सर? 72 और 6 78, 7 आंसर हो गया। 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो लगभग मान लो 9 से गया, 10 से ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 25, 830 आ गया तो माइनस कर लो, 0 आ गया सर, मतलब 0, और यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा, एक आंसर दिया, यहाँ पे भी 2 बच गया 5। तो सर सिंपल सी बात है, ये किस पे आएगा? इसके बाद मान लो अगर ये 9 पे आया तो इसके बाद ये किस पे आएगा? 8 पे आएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, लगभग इसके आसपास ही आंसर आएगा। ठीक है, तो सर मेरे को पता चल गया कि प्योर NaCl कितना है ये, तो आप मेरे को पता है परसेंटेज ही तो निकालनी है, तो परसेंटेज तो मैं निकाल ही सकता हूँ। तो यहाँ पे निकाल देता हूँ परसेंटेज आपको कि भाई कितनी परसेंटेज प्योर NaCl होगा। तो सर परसेंटेज का फॉर्मूला तो आपने पहले लिख लिया, परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑफ प्योर NaCl कि प्योर NaCl कितनी परसेंट प्रेजेंट होगा। तो सर प्योर NaCl कितना है? 0.98 डिवाइड बाई इम्प्योर क्वेश्चन में दिया सर 1.2, 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसे छोड़ देते हैं, इनटू क्या हो गया सर? 100 हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसे सॉल्व करो तो देखो कितना बनता है। अगर मान लो पॉइंट हटाएं 98 हो गया, नीचे 2 लगेंगे, इसका 1 लगेगा, इसका मतलब 1200 हो गया ना। इसके 2 जीरो नीचे, इसका 1 जीरो ऊपर लग गया, इसको सॉल्व कर लो, 0 0 0 0 और 12 से इसे काटो, है ना। 12 8 कितना हो गया? 96 हो गया, तो 2 20 हो गया, है ना। तो 12 एकम 12 हो गया, तो सर 8 80 हो गया। तो पॉइंट 12 को 80 तक लेके जाना है कितने पे? 12 शीख 72, तो 12 शीख 72 हो गया। इसका मतलब लगभग, है ना, कुछ मैंने कैलकुलेशन में कुछ चीजें छोड़ी होती हैं, तो लगभग कितना आंसर होगा? 81.6% क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या था? प्योरिटी के बिहाफ पर था, इंपॉर्टेंट क्या था क्वेश्चन था। तो ये सभी स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।